दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों हर घर में लड़कियों की शादी होती है, लड़कों की शादी होती है और इन शादियों में बड़ी चकाचौंध, बड़ी धूम मचती है क्योंकि लोग खुशी से बिल्कुल एकदम पागल हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये जो खुशी का मौका है इसको पूरी तरीके से एंजॉय किया जाए। ये किसी भी कम्युनिटी में हो, किसी भी समाज में हो, एक आम चलन की बात है क्योंकि हम सभी लोग खुशी में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। ऐसी ही एक घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये पंजाब की है। दरअसल पंजाब में एक लड़की है जिसका नाम है अर्जिंदर कौर। अर्जिंदर कौर की शादी ये पीछे जो 8 अक्टूबर गया है, 8 अक्टूबर की इसकी शादी होती है। 6 अक्टूबर की इसकी एंगेजमेंट थी। शादी में सब बड़े खुश थे, सब बड़े नाच गाने में एंजॉय कर रहे थे। 8 अक्टूबर को शादी होती है। ठीक 6 दिन बाद यानी 14 अक्टूबर को ये एक घटना आती है वहाँ पे। इस घटना में ये पता चलता है कि जो अर्जिंदर कौर होती है इसके भाई का जो नाम है वो जसपाल है और इस जसपाल ने अपनी बहन का बिल्कुल उसका खून कर दिया। और खून करने के पीछे जो घटना सामने आई है उसको आप जान के बिल्कुल बड़े परेशान हो जाएंगे। दरअसल जब अर्जिंदर कौर की शादी होती है तो शादी में सब बड़ी फहरिस्त में लोग आते हैं, गिफ्ट वगैरह देते हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, सब चले जाते हैं। एक हफ्ता जब गुजर जाता है तो अचानक से जो अर्जिंदर कौर के पति थे जिनकी 6 दिन पहले शादी हुई थी, इन्होंने ज़बरदस्ती अर्जिंदर कौर को लाके मायके में पहुंचा दिया। घटना को जब जानने की कोशिश की गई कि ऐसा क्या हुआ कि नई नवेली दुल्हन गई है, उसका वहाँ पे रिस्पेक्ट होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्या होता है कि जो दूल्हा होता है दुल्हन को ज़बरदस्ती लाके मायके में छोड़ जाता है। उसके पीछे जब घटना पता चलती है तो यहाँ मायके वाले बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। परेशानी का कारण सिर्फ एक था कि अर्जिंदर कौर जब वहाँ पे गई उसके बावजूद भी, शादी के बावजूद भी वो कंटिन्यूअसली लगभग 2-2, 3-3 बजे रात जब वो अर्जिंदर कौर का पति सो जाता था वो किसी से बात करती। कई बार अर्जिंदर कौर के पति की आंख भी खुली रात में। उसने जानने की कोशिश की तो अर्जिंदर कौर ने बोला कि मेरे मायके से मेरी मम्मी का फ़ोन है या मेरे पापा का फ़ोन है या मेरे भाई का फ़ोन है। अब लगभग 3-4 दिन की बात हो चुकी थी। कंटिन्यूअसली ये जो अर्जिंदर कौर का हस्बैंड होता है वो अब इसको ट्रैक करना शुरू कर देता है और लास्ट के 3 दिनों में कंटिन्यूअसली जब ट्रैक किया तो पाया कि अर्जिंदर कौर उसी के घर में, उसी के कमरे में किसी अनजान लड़के से बात करती, जबकि वो इस समय एक नई नवेली दुल्हन बनी हुई थी। अर्जिंदर कौर का जो हस्बैंड होता है बिल्कुल परेशान हो जाता है और जब उसने सब कुछ ट्रैक किया, सब कुछ पता चला तो एक दिन गुस्से में उसने अर्जिंदर कौर को वार्निंग दी कि या तो तुम कल सुधर जाओगी कल से, या तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ दूंगा, तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी अर्जिंदर कौर को समझ में नहीं आता है और वो कंटिन्यूअसली ये बात करती रहती है। और 6वें दिन जो होता है ये हस्बैंड ज़बरदस्ती अर्जिंदर को उठा के उसके मायके में लेके चला आता है। जब इस घटना की सच्चाई उसके भाई को पता चलती है तो भाई जो होता है गुस्से से पागल हो जाता है, क्योंकि इसके पहले भी अर्जिंदर कौर के ऐसे मामले आए थे सामने में जिसकी वजह से इसके बाप, इसके भाई, इसके मम्मी सब लोगों ने अर्जिंदर को समझाया था कि ऐसा मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं सिख जो काम होती है बहुत लॉयल काम होती है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही वफादार काम होती है। इसमें इस तरीके की घटना अगर सामने आए तो लोग थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होता है कि शादी की पड़ गई है, एक दूसरे का हाथ थामने वाले हैं और हम ऐसा कर रहे हैं। और इसी की वजह से जो जसपाल नाम का लड़का था वो गुस्से से पागल हो जाता है और उसने अपनी बहन के ऊपर ताबड़तोड़ वार करता है और उसका शरीर वहीं बेढाल होकर गिर जाता है लड़की का। और जब उससे पूछा गया, पुलिस जब आती है, पुलिस ने पता किया कि ऐसा तुमने क्यों किया, तो इस भाई ने बताया है कि साहब मेरी बहन जो थी पहले भी ऐसे कांड कर चुकी थी जिसकी वजह से समाज में हमारा मुंह दिखाना मुश्किल हो गया था। हम लोग, मेरे पिताजी इतने रिस्पेक्टेड आदमी हैं इस गांव के, इस पिंड के, लेकिन इस लड़की की वजह से, मेरी बहन की वजह से हम लोगों का गांव में जाना दूभर हो गया था। और जब शादी हो गई तो शादी के बाद भी इसका वही हाल है। अब इसके ससुराल में भी हम मुँह नहीं दिखा पाएंगे। आखिर इस लड़की की वजह से हमने इतनी बेइज्जती झेली है, आगे क्या गारंटी है कि लड़की ऐसा काम नहीं करेगी, इसीलिए मैंने ऐसा कांड किया है। पुलिस ने फिर भी बोला कि आपने गलत किया, कानून को आपको अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, इसको किसी और तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत थी। लेकिन जसपाल जो है वो अपने गुस्से को नहीं छिपा पा रहा है। अब भी वो बोलता है कि मैंने जो किया वो सही किया। दरअसल दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब ज़्यादा क्रोध हमें आता है, ज़्यादा गुस्सा हमें आता है तो हमारा विवेक वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपके सामने आन पड़े तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आवेग में, आक्रोश में कोई भी डिसीज़न ना लें। उस समय अपने आप को अलग कर लीजिए, आराम से बैठ जाइए, दोबारा सोचिए, क्योंकि कानून को हाथ में लेना सही नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन अवेलेबल ना हो, बस ज़रूरत है तो ढंग से सोचने की। प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्यों ना हो आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा, लेकिन सोल्यूशन इस तरीके से प्रोवाइड नहीं किया जाता।
आपसे गुजारिश है, अपने बड़ों से बात कीजिए, समाज में जो मेधावी लोग हैं उनसे बात कीजिए, क्योंकि समाज एक श्रृंखला से बना होता है, कड़ी से बना होता है। कई बार चीज़ें हमारे माइंड में नहीं आती, लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो हमको बेटर रास्ता बता सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि उन रास्तों पर जाइए, सोल्यूशन लीजिए, लेकिन इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ना दीजिए। हालांकि उस लड़की ने गलत किया या सही किया, इससे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। लेकिन इस तरीके की जो वारदात है इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें एक स्वच्छ और ज़िम्मेदार समाज का निर्माण करना है। इस तरीके से जो भय का माहौल है बिल्कुल पैदा नहीं करना है। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।